बिहार के सभी स्टूडेंट को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। जो जहां है वहीं से एकदम इतना ईमानदारी से पढ़िएगा कि 2025 में टॉप करने के बाद मीडिया आपके पीछे एकदम मीडिया का लाइन लग जाए और माँ बाप का सीना एकदम चौड़ा हो जाए। तो सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं कि आज का क्लास इतना बेहतरीन और ज़बरदस्त होने जा रही है। इस क्लास को शुरू से अंत तक देखना है, एकदम रोइयाँ रोइयाँ काँप जाएगी कि बाप रे बाप इतना बेहतरीन क्लास। सबसे पहले आप लोग को यह भी बता देते हैं कि आज जो हम लोग का क्लास जो शुरू होने जा रही है 6वां दिन है। 3.1 का टोटल आज क्वेश्चन इस वीडियो में बन जाएगा। जो क्वेश्चन 3 को था वो 3 को पीछे वाला वीडियो डे 5 में आप लोग को बतला चुके हैं। तो जितने भी हमसे पढ़ रहे हैं बाबू लोग, आप शुरू से अंत तक A to Z वीडियो को देख लीजिएगा। थ्योरी आप प्लस में प्रश्नावली सब आप लोग को मिलेगा, लाइन बाय लाइन मिलेगा। आज के क्लास में आप लोग का 3.1 A to Z क्वेश्चन खत्म होगा। हम आप लोग को गारंटी देते हैं, आप भुला के देखिएगा, भुलाएगा नहीं। इतना बेहतरीन समझाएंगे कि आपको भुला नहीं पाएगा। आप भुलवा के देखिएगा, हम आपको समझा के दम देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप लोग को थोड़ा सा मोटिवेट कर देते हैं। अपने अंदर के डर को ख़त्म कर दो, तब देखो तुम दुनिया जीत जाओगे। कितना लड़का होता है कि अंदर से क्या क्या डरा होता है कि मेरा मैथ समझ में नहीं आएगा, हम कमज़ोर है, पढ़ने में ही है, वो है, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सब बिल्कुल मत सोचना, एकदम ये सब सोचना, इस डर को एकदम कबाड़ के जड़ से फेंक दीजिए। हम गारंटी देते हैं कि जब हमसे पढ़िएगा अंदर से एक फील आएगी कि साला आज तक जिसने हमको पढ़ाया हमारे साथ धोखा किया है। इतना बेहतरीन नहीं समझाया था जितना आज इस मंच के माध्यम से चंदन महाराज सर से जितना बेहतरीन पढ़ने को मिला। इतना बेहतरीन पढ़ाएंगे आज के बाद, देखिएगा आप लोग दूसरे का पढ़ना भूल जाइएगा। आप जिसके पास पढ़ते उनसे कंपैरिजन जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने इस डर को ख़त्म कर देना है। आज से मान लेना है कि आप कमज़ोर नहीं है, आप कमज़ोर नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा पाप अपने को पढ़ाई में कमज़ोर समझना है। इसके बाद तुम सिर्फ अपने लक्ष्य पर 1 माह दिल से फोकस करके देखो, तुम बिहार में टॉप कर जाओगे। 1 महीना अगर ईमानदारी पूर्वक खाली मुड़ी गाड़ कैसे पढ़ के देख लो। ठीक है, इसके बाद इतना पढ़ाई में अंदर से मन लग जाएगी, इतना अंदर से मन लग जाएगी कि आपको कोई भी काम पढ़ाई को छोड़कर करने का मन नहीं करेगा। ये हम एकदम गारंटी देते। खाली 1 महीना, 1 महीने के बाद आप लोग को खुद समझ में आ जाएगी कि साला इतना बेहतरीन हमको आज तक मन नहीं लगा था। आज जो मन लगेगा ना, नहीं होता है कि कभी लड़कियों से दिल लगा के देखो, फिर इसके बाद तो फिर तुम रात भर जगने के लिए मजबूर हो जाओगे। रात भर जगाएगी, नहीं हो जगाएगी तो आप बेचैन रहिएगा, कब उनसे बतिया ले, कब फ़ोन कर दे। वही चीज़ आपका पढ़ाई के साथ लग जाएगी। और जब ये अगर दिल लगेगा तो बिहार टॉप करने से किसी का माई के लाल में इतनी ताकत नहीं है जो आपको रोक दे। तो चलिए रेडी हो जाइए। इसी के साथ एक कापी कलम को निकाल लीजिए, एकदम एकदम रेडी। और जो देखिए आज का जो क्लास है ध्यान से देख लीजिए। एक्सरसाइज 3.1 चालू होने जा रही है। आप क्वेश्चन नंबर 3 से बताएंगे। पहला जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, क्वेश्चन नंबर आप लोग का ये 4 है। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, 4 है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके पहले 1 2 3 इसके पीछे वाला वीडियो जो डे 5 है, डे 1 2 3 क्लास 1 क्लास 2 के मैंने हम मार्का दिए हैं। तो कहने का मतलब है कि आज हम लोग का जो क्लास है 4 से स्टार्ट होगा, 3.1 इस वीडियो में पूरा समाप्त कर देंगे। तो एकदम शुरू से देखिएगा। और 3.1 में जो 4 तक नहीं पढ़े हैं तो पीछे वाला वीडियो एक बार जाकर अवश्य पढ़ लीजिएगा। पूरा बेहतरीन तरीका से थ्योरी को समझाए हैं। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। ध्यान तो देखिएगा बाबू, पूरा एकदम रेडी हो जाइए, गर्दा उड़ा देंगे पढ़ाई का। चलिए देखिए, यहाँ पर दिया है कि 2 गुणा 2 आबिव A बराबर AIJ की रचना क्वेश्चन में दिया है। आप फिर क्वेश्चन देखिए, किताब को निकाल लीजिएगा। कह रहा है कि जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से है,
AIJ बराबर इतना। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग को सबसे पहले क्वेश्चन का थ्योरी बताते हैं, क्योंकि थंबनेल पर लिखा था कि थ्योरी के साथ क्वेश्चन पढ़े। जो पीछे अगर थ्योरी नहीं भी पढ़े होंगे तो उसको थ्योरी के साथ आप लोग को क्वेश्चन बतलाते चल रहे हैं। तो देखिएगा इसका थ्योरी। 2 गुणा 2 आव्यूह A बराबर आव्यूह का चिन्ह है आव्यूह AIJ की रचना। तो देखिए आप लोग को सबसे पहले हम आप लोग को बता देते हैं कि जो शुरू वाला जो दिखाई दे रही है इसको हम लोग कहते हैं पंक्ति। अब पंक्ति को R से सूचित करते हैं। इसको कहते हैं स्तंभ, स्तंभ को C से सूचित करते हैं। ठीक है, ई आप लोग का पंक्ति है, ई आप लोग का स्तंभ है। ई आप लोग का पंक्ति, चूंकि शुरू वाला को पंक्ति कहते हैं और लास्ट वाला को स्तंभ कहते हैं। शुरू वाला पंक्ति, लास्ट वाले को स्तंभ। जैसे आज के देखिए पहले हम लोग कहते थे राधा कृष्ण, राधा का नाम पहले लड़की है, कृष्ण लड़का है। फिर इसके बाद सीताराम, सीता लड़की है पहले। आज के कलयुग में लैला मजनू, लैला लड़की है पहले। हीर रांझा, ये सब देखिएगा जितनी लड़की है पहले। मैथ भी कहता है पहले पंक्ति, पंक्ति लड़की, स्तंभ लड़का। तो पहले आप लोग का पंक्ति देखा जाएगा। तो पंक्ति इसमें कितना है? 2 गो। स्तंभ कितना है? 2 गो। पंक्ति की संख्या 2, स्तंभ की संख्या 2। पंक्ति की संख्या 2, स्तंभ की संख्या 2। तो पंक्ति की संख्या जब 2 है तो यहाँ पर 2 गो पंक्ति खींचिए। थोड़ा सा 1 मिनट, थोड़ा सा वोल्टेज कम हो गया, 1 मिनट। चलिए हो गया, लाइन एकदम कम कर गई थी। देखिए अब यहाँ शुरू वाला को पंक्ति, लास्ट वाला को स्तंभ। हम क्या यहाँ पर देख रहे हैं बच्चा कि पंक्ति की संख्या 2 को है। जो इस तरह का जो लाइन होगा इसको हम लोग पंक्ति कहते हैं, और जो इस तरह का लाइन मिलेगा इसको हम लोग स्तंभ कहेंगे। इस तरह का जो लाइन मिलेगा पंक्ति, और इस तरह का जो लाइन मिलेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्तंभ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर बात स्पष्ट है कि पंक्ति की संख्या 2 गो। तो यहाँ पर पंक्ति 2 गो खींचिए, 1 गो पंक्ति और 2 गो पंक्ति। समझ में आ रही है? स्तंभ आप लोग का 2 गो है, तो 1 गो स्तंभ और 2 गो स्तंभ। ठीक है, 2 गो पंक्ति खींचना है, 2 गो स्तंभ। एक बार फिर तो देख लीजिए, यहाँ से इस तरह का जो लाइन दिखाई देगा इसको हम लोग कहेंगे पंक्ति, क्योंकि पंक्ति 2 गो है। तो यहाँ पर 2 गो पंक्ति खींचिए, और जब 2 गो पंक्ति है तो इसको हम लोग कहेंगे पहलका पंक्ति R1 और दूसरा पंक्ति R2। फिर इसके बाद आप लोग का 2 गो, यहाँ पर देखिए 2 गो स्तंभ है। यहाँ पर 2 गो स्तंभ खींचिए, 1 गो स्तंभ और 2 गो स्तंभ। तो जब 2 गो स्तंभ हो गया तो पहला स्तंभ C1 और C2। ठीक है, पहला स्तंभ C1 और C2। अब यहाँ ध्यान देने वाली चीज है कि पहले हम लोग पंक्ति को देखते हैं। तो ये पहलका लाइन है, तो ये पहलका लाइन 1 1, और दूसरा लाइन है तो 2 2। ध्यान तो देखिएगा, पहलका लाइन है तो 1 1 पहलका लाइन, और दूसरा लाइन है तो 2 2। हाई पहलका स्तंभ है, तो पहलका स्तंभ है तो इसको कैसे लिखा जाएगा? पहलका स्तंभ है तो पहलका स्तंभ, पहलका स्तंभ। ये दूसरा स्तंभ है तो दूसरा स्तंभ। ठीक है, ई जो है IJ के रूप में, IJ के बगल में देखिए क्या छिपा हुआ है, A, तो इसके बगल में 1 कर दीजिए। ठीक है, तो ई जो स्ट्रक्चर बना, ई जो रचना बनी, इस रचना को ही हम लोग कहते हैं 2 गुणा 2 आव्यूह की रचना। इसी को हम लोग कहते हैं 2 गुणा 2 आव्यूह की रचना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, इसलिए A बराबर यही लिखिए जो दिया है, A11, A12, A21
A22, ठीक है। अब इसी को हम लोग कहते हैं, दो बाई दो आव्यूह की रचना, ठीक है। ये जो आप लोग को दिखाई दे रहा है, कहने का मतलब है कि ये जो आप लोग को जो रचना दिखाई दिया, इसी को कहते हैं दो बाई दो आव्यूह ए की रचना। तो ये आप लोग का थ्योरी हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। ज़्यादा ब्रेन मत लगाइएगा, चूंकि दो गो पंक्ति है, दो गो स्तंभ है, तो दो गो पंक्ति और दो गो स्तंभ खींच दीजिएगा। पहल का लाइन है तो 1 1, दूसर का लाइन है तो 2 2, पहल का स्तंभ तो 1 1, दूसर का स्तंभ 2 2। अब इसके बगल में IJ के बगल में A है तो पहले A लगा दीजिए, ठीक। तो A11 A12 एक हो गया, A21 A22 एक हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं दो बाई दो आव्यूह की रचना। अब इस थ्योरी का यूज करके हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, पूरा एकदम ध्यान से देखिएगा। इस थ्योरी का यूज करके देखिए, यही आप लोग का क्वेश्चन है, चौथा नंबर निकाल दीजिएगा। 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर है यही है, 1 2 गुणा 2 आव्यूह A बराबर AIJ की रचना कीजिए। तो हम लोग 2 बाई 2 आव्यूह A बराबर AIJ की रचना का जो थ्योरी है यही है, ध्यान में रखिएगा। A11 A12 A21 A22, ठीक है। रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से है। तो जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से, तो देखिए क्वेश्चन 3 को दिया है 1 2 3। तो सबसे पहले हम ई क्वेश्चन को बताते हैं, ध्यान तो देखिएगा। आज जैसे ई क्वेश्चन को बताएंगे, सेम टू सेम यह भी बनेगा, ठीक है। तो पूरा ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन को किस तरह से बतला रहे, पूरा ध्यान तो देखिएगा। तो देखिएगा बाबू, हल ध्यान से बाबू देखिएगा कि क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, AIJ बराबर I प्लस J का होल स्क्वायर बाई 2। सबसे पहले क्वेश्चन को उतार दीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को उतार दीजिए, अभी 2 बाई 2 आव्यूह की रचना करना है, 2 बाई 2 आव्यूह की रचना करना है। तो 2 बाई 2 आव्यूह का थ्योरी क्या है, देखिए यही है 2 बाई 2 आव्यूह की रचना का थ्योरी। तो इस थ्योरी को यहाँ पर लिखिए, चूंकि A बराबर, देखिए क्या दिया है, A11 A12 A21 A22। तो A11 A12 A21 A22 यही दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे इसको कि A11 A12 A21 A22 चारों का मान इस क्वेश्चन के माध्यम से निकाल लेंगे, ठीक है। इस चारों का मान इस क्वेश्चन के माध्यम से चारों का मान निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे निकलेगा, पूरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि A11 को निकालते हैं, A11, ठीक है। तो A11, तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि A के जगह पर A है, I के जगह पर 1 है और J के जगह पर 1 है। मतलब शुरू वाला I का मान और लास्ट वाला J का मान। देख दीजिए, शुरू में I है, लास्ट में J है। तो शुरू वाला I का मान और लास्ट वाला J का मान, शुरू वाला I का मान, लास्ट वाला J का मान, ठीक है। I जाई, अरे याद करने का तरीका अभी है, I जाई, समझिए रहे कौन I कौन जाई। तो अब देखिए यहाँ पर शुरू में I और तब जाई, I J, ठीक है, याद करने का टेक्निक। अब रह गई कि I का मान 1 J का मान 1। शुरू में I के जगह पर 1 है और J के जगह पर 1 है। तो I का जो मान 1 दिया है
तो आई के जगह पर 1 रखिए, जे का जो मान 1 है, जे का मान 1, आई जे का मान रख देना है। तो देखिए रख रहे हैं, आई के जगह पर आई का मान 1 अब प्लस जे, तो जे का मान 1 अब पावर में 2 अब बाटा में 2, एक एक जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, 2 के स्क्वायर बाई 2 और 2 दूनी का 4 अब बाई 2, 2 से कटाइए तो कितना हो जाएगा, 2 से कटाइए 2, समझ में आ गया। तो जैसे A11 का मान निकाले वैसा ही बाबू A12 का मान निकालिए, ठीक है। तो जब A12 का मान निकालिएगा तो देखिएगा A12 तो शुरू वाला I का मान और लास्ट वाला J का मान। तो देखिए I का मान 1, J का मान 2 है, तो I J का मान रखिए। तो देखिएगा बाबू I का मान, तो I का मान 1 है, तो I के जगह पर 1 अब प्लस J दिखाई दे रहा है तो J का मान 2, आई टोटल के पावर में 2 अब बाटा में कितना 2, समझ में आ रही है। फिर तो देख लीजिए आई के जगह पर 1 है, जे के जगह पर 2 है, तो उतना दिमाग मत लगाइए, इस तरह से देखिए शुरू वाला आई का मान और लास्ट वाला जे का मान, तो आई का मान जे का मान, तो आई का मान 1 जे का मान 1, तो आई का जो मान है यहाँ पर आई का मान 1 रखिए, आई प्लस और जे का मान जो 2 दिया है जे के जगह पर 2 रखिए, अब पावर में 2 है अब बाटा में 2 है, अब 1 प्लस 2 को हम लिख सकते हैं 3, तो 3 के स्क्वायर अब बाई 2, आई 3 का 9 अब बाई 2, समझ में आ गई। तो जैसे A11 A12 निकाले वैसे ही A21 निकालिए। तो देखिए बाबू A21 तो आप लोग खुद जानते हैं कि शुरू वाला आई होता है और लास्ट वाला जे होता है, एकदम क्लियर। तो आई का मान 2 और जे का मान 1, तो अब देखिए यहाँ पर रखिए आई, तो आई का मान 2 है तो आई के जगह पर 2 अब प्लस जे का मान क्या दिया है 1 अब पावर में क्या दिया है 2 अब बाटा में 2, 2 1 3 के स्क्वायर अब बाई 2 और 3 का 9 बाई 2, ठीक है। अब A21 निकल गया। अब चलिए A22, तो A22 निकालिएगा तो शुरू वाला I का मान और लास्ट वाला J का मान। तो देखिए I का मान 2 है तो I के जगह पर 2 रखिए, अब प्लस J का मान 2 है तो J का मान 2 और टोटल का स्क्वायर अब बाई का था ना 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 4 के स्क्वायर बाई 2, चौका 16 बाई 2, 2 8 16, तो ये आपका हो गया 8। जब चारों का मान निकल गया तब सीधे इसका मनवा रख दीजिए, यही आप लोग का आंसर कह रहा है कि A बराबर AIJ की रचना, तो रचना का जो थ्योरी है यही है। तब देखिएगा रचना की थ्योरी, इसलिए A बराबर, तो A बराबर क्या दिया है A11 A12 A21 A22, ठीक है। अब देखिए बाबू तो A11, तो A11 का मान देखिए क्या दिया है 2, A12 का मान क्या दिया है 9 बाई 2, A21 तो A21 का मान कितना दिया है 9 बाई 2, 9 बाई 2, अब फिर दिया है A22 का मान कितना दिया है 8। यही हम लोग का आंसर, एकदम आसान है। इस जिसको समझ में नहीं आया होगा इस वीडियो को एक बार फिर तो पीछे कीजिए, आप फिर तो देखिए कैसे समझ में नहीं आता है। देखिए एक बार बताइए देते हैं आप लोग को। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को उतार लीजिए, उतारने के बाद 2 बाई 2 आव्यूह का जो रचना होता है यही होता है। इस क्वेश्चन से चारों का मान निकालिए, चारों का मान, तो A11 निकालिएगा तो A के जगह पर A है, I के जगह पर 1 और J के जगह पर 1, तो I का मतलब कि शुरू वाला I का मान लास्ट वाला J का मान, ठीक है। तो I का मान 1 है तो I के जगह पर 1 और J के जगह पर 1, अब पावर में 2 बाटा में 2, 1 1 2 पावर में 2 बाई 2, 2 दूनी का 4 बाई 2 कटा दीजिए 2, तो कितना हो गया 2।
जैसे A11 का मान निकालो वैसा ही 12 निकालिए, 21 निकालिए, 22 निकालिए। इसके बाद इस थ्योरी को यहाँ पर रखिए। A11 का जो मान आया है 2, तो A11 का मान 2, A12 का मान 9/2, यहाँ पर A21 का मान 9/2 और A22 का मान 8 रख दीजिए। यही आप लोग का आंसर। समझ में आ गया? तो इस वीडियो को रोक के इसको उतार दीजिए। जैसे ई बताए वैसे ही यह भी बनेगा, यह भी बनेगा। तो इसको भी बता रहे हैं, उतार दीजिए। वीडियो को रोक दीजिएगा। चलिए इसको अब हटाते हैं, इसको हटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 को बतलाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को उतारिए। AIJ एकदम सेम ऐसा ही बनेगा, बराबर I/J, यही दिया हुआ है। अब इसका पहले थ्योरी लिखिए, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर A बराबर, ठीक है, A बराबर A11, A12, A21, A22, ठीक है। अब A11 का मान यहाँ से निकालिए, फिर A12 का मान यहाँ से निकालिएगा, A21 का मान निकालिएगा, A22 का मान निकालिएगा। समझ में आ रही है बाबू? तो चलिए इसको निकाल दे। देखिए चूँकि A11 का मान, तो आप लोग को अभी बतलाए कि शुरू वाला I का मान और लास्ट वाला J का मान। तो I का मान 1 है, J का मान 1 है। तो यहाँ पर लिखिए I का मान कितना 1 और J का मान कितना 1, भाग दीजिएगा तो कितना होगा 1। अब A12 निकालिए। तो शुरू वाला I का मान और लास्ट वाला J का मान। तो अब यहाँ पर मान रखिए I, तो I का मान 1 दिया है और J का मान क्या दिया है 2। तो A12 निकल गया। अब निकालिए A21। तो A21 निकालिएगा तो शुरू वाला I, लास्ट वाला J। तो I का मान 2 है, तो I के जगह पर 2 और J का मान, तो J का मान 1 है, भाग दीजिए कितना हो गया 2। अब 22 निकालिए। तो A22 निकालिएगा, तो A22 मतलब कि शुरू वाला I का मान और लास्ट वाला J का मान। तो I का मान 2 है, तो I के जगह पर 2 और J का मान 2 है, तो J के जगह पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कटाइए, कितना बार में कटेगा 1। अब यहाँ से स्ट्रक्चर, चूंकि आप लोग को रचना करना है, तो इसलिए ध्यान तो देखिएगा, इसलिए A बराबर A11, A12, A21, A22 रचना। अब इसके बाद देखिएगा, अब इसका मान रख दीजिए बाबू। A11 का मान कितना आया है 1, A12, तो A12 का मान 1/2, A21 का मान 2, A22 का मान 1। यही आप लोग का आंसर। एकदम समझ में आ रही है? अब जैसे इसको बताए सेम टू सेम यह भी बनेगा 1 की तरह 2 की तरह। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसको बता रहे, वीडियो को रोक दीजिएगा। चलिए बाबू देखिए, चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है AIJ बराबर I प्लस J करे 2J, 2J के पावर 2/2। इसका जो स्ट्रक्चर होता है 2/2 का, A बराबर A11, A12, A13, A14, A13 कहते हैं, A21, A22, ठीक है। अब आप लोग इस क्वेश्चन से इस चारों का मान बारी बारी से निकालिए, चारों का मान।
तो A11 का मान यहाँ से निकालिए। आप पूरा एकदम ध्यान से देखिएगा बाबू, जैसे आप लोग को A11 का मान निकालेंगे वैसे ही आप लोग का 12, 13, 12, 21, 22 का भी मान निकल जाएगा। तो देखिए हम A11 का मान निकाल रहे हैं, देखिएगा बाबू A11 का मान, चूंकि A11 तो शुरू में I दिया है तो I का मान, ठीक है, लास्ट में J दिया है तो J का मान, मतलब स्पष्ट है, शुरू वाला I का मान, लास्ट वाला J का मान। तब देखिए यहाँ पर I का मान, तो I का मान 1 प्लस 2, यहाँ पर J दिया है तो J का मान 1, और टोटल के पावर 2 और बाटा में कितना 2। अब देखिए 1 प्लस 2 से 1 में गुणा हो गया तो 2 के पावर कितना 2, और बाटा में कितना 2। 1 2 का जोड़िएगा, 1 2 जोड़िएगा तो 3, 3 के पावर 2 और बाई 2, 3 का 9 और बाई 2। समझ में आ गया। जैसे आप लोग का A11 निकाले हैं वैसे ही 12, 21, 22 निकाल देना है। तो चलिए हम स्पीड में निकाल देते हैं, अब समझ गए हैं। तो चलिए A12 तो शुरू वाला I का मान, लास्ट वाला J का मान, तो I का मान 1 प्लस 2 इंटू J का मान 2, और टोटल का स्क्वायर बाई 2, 2 दूनी का 4, 1 5, 5 के स्क्वायर बाई 2, तो हो गया 25 बाई 2। अब A21 तो A21 शुरू वाला I का मान, लास्ट वाला J का मान, तो I का वैल्यू 2 और प्लस 2 और J का वैल्यू 1, और टोटल का स्क्वायर बाई 2, 2 1 में कीजिएगा 2 और 2 2 कितना हो जाएगा 4, 4 के स्क्वायर बाई 2, 4 चौका 16 बाई 2, 2 8 16, तो ये आपका हो जाएगा 8, 21 निकल गया। अब इसके बाद 22 निकालिए, तो शुरू वाला I और लास्ट वाला J, तो I का वैल्यू 2 और प्लस 2 और इंटू J का वैल्यू 2, टोटल का स्क्वायर बाई 2, 2 दूनी के 4, 2 6, 6 के स्क्वायर बाई 2, 6 के 36 बाई 2, और 18 दूनी 36, तो हो गया 18। अब इसका स्ट्रक्चर रखिए, A बराबर A11, A12, A21, A22। अब इसका मान रख दीजिए आंसर। A11 का मान देखिए कितना आया है 9 बाई 2, A12 का मान कितना है 25 बाई 2, A21 का मान कितना है 8, A22 का मान कितना है 18। यही हम लोग का आंसर। क्लियर। तो चलिए ये आप लोग का क्वेश्चन बन गया। आप लोग का मेन था यही। जब ई समझ में आ गया तो ई दोनों का, इसका तो आप लोग धुआं उड़ा दीजिएगा। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, निकाल दीजिएगा किताब बाबू। पांचवा में दिया है कि 3/4 आव्यूह की रचना कीजिए। 3/4 आव्यूह कह रहा है। तो आप लोग को पहले थ्योरी बताएंगे तब क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, 3/4 आव्यूह की रचना। चलिए देखिएगा बाबू, 3/4 आव्यूह की रचना। 5 का थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 5 का थ्योरी कह रहा है 3/4 आव्यूह की रचना। 3/4 आव्यूह की रचना कर रहे हैं प्यारे स्टूडेंट। देखिए, पहले तो सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं कि इस शुरू वाला जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग पंक्ति कहते हैं, और लास्ट वाला को स्तंभ। ये आप लोग का पंक्ति है और ये आप लोग का स्तंभ है। समझ में आ रही है? एकदम पूरा ध्यान से खाली देखते रहिएगा। इसके बाद तो आप लोग मैथ का धुआं उड़ा दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर पंक्ति की संख्या 3 है, स्तंभ की संख्या 4 है। 3/4 का जो मतलब होता है, पंक्ति की संख्या 3, स्तंभ की संख्या 4। तो अब यहाँ से देखिएगा बाबू, पंक्ति 3 को कह रहा है। यहाँ पर 3 को पंक्ति को खींचिए। 1 पंक्ति, 2 पंक्ति,
आई 3 गो पंक्ति। समझ में आ रही है? अब चलिए, अब इसके बाद आइए 4 गो स्तंभ। 4 गो स्तंभ है तो ऐसे 4 गो स्तंभ खींचिए, 1 गो स्तंभ, 2 गो स्तंभ, 3 गो स्तंभ और 4 गो स्तंभ। ठीक है? तो पहला पंक्ति R1, दूसरा पंक्ति R2, तीसरा पंक्ति R3 और पहला स्तंभ C1, C2, C3, C4। क्लियर? अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है कि पहिलका लाइन है, तो जहाँ जहाँ जंक्शन दिखाई दे रहा है, जहाँ जहाँ कटान बिंदु, देखिए पहिलका लाइन है तो क्या लिखा जाएगा? पहिलका लाइन 1 1 1। हाई आपका दूसरका लाइन है तो 2 2 2 2। हाई आप लोग का तीसरका लाइन है तो 3 3 3 3। क्लियर? अब इसके बाद आइए, हाई पहिलका लाइन है, पहिलका स्तंभ तो पहिलका स्तंभ 1 1, दूसरका स्तंभ है तो 2 2 2, तीसरका स्तंभ है तो 3 3 3, चौथका स्तंभ है 4 4 4। ठीक है? अब इस सबके बगल में क्या हो जाएगा? ए। सबके बगल में यही ना होगा, ए जो पीछे वाला में बतलाए हैं। तो जब ए हो जाएगा तो ई जो मिला, इसी स्ट्रक्चर को, इसी रचना को हम लोग कहते हैं 3/4 आव्यूह की रचना। देखिए 3/4 आव्यूह की रचना है, इसलिए A12 क्या मिला? तो A11 A12 A11 A12 A13 A14, फिर A21 A22 A23 A24, फिर A31 A32 A33 A34, यही मिला। अब इसके बाद देखिएगा, इतना जब समझ गए 3/4 थ्योरी, तो अब इस थ्योरी का यूज करके अब क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। अब देखिएगा, अब क्वेश्चन नंबर 5 को बतलाते हैं। पूरा ध्यान तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 2 गो क्वेश्चन है, ध्यान तो देखिएगा बाबू। अब 5 का पहला बताएंगे, दूसरा ऑटोमेटिक बन जाएगा। एगो थ्योरी और बता देते हैं। एगो थ्योरी, अगर मॉड में x रहे और चाहे -x रहे, बाहरी निकलेगा तो दोनों प्लस हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मॉड में -3 है और चाहे +3 है, तो मॉड हटाइएगा तो खाली माइनस हट जाता है, सेम टू सेम दिखाएगा। माइनस है तो प्लस में, और प्लस है तो प्लस में। ठीक है? याद रखिएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, सब प्लस में हो जाता है। प्लस है तो प्लस में, और माइनस है तो प्लस में। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5वां, 1 3 गुणा 4 आव्यूह की रचना कीजिए। आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न है। जिसके अवयव निम्न है। जिसके अवयव निम्न है। पहला क्वेश्चन, Aij बराबर 1/2 मॉड -3i + j, यही दिया हुआ है। अब देखिएगा बाबू, एगो और क्वेश्चन दिया है, उसको भी लिख देते हैं। दूसरा, Aij बराबर 2i - j, यही दिया हुआ। देखिएगा, अब यहाँ पर देखिए, आप लोग को पहला क्वेश्चन को बताते हैं, और जैसे पहले का बताएंगे वैसा ही दूसरा का बनेगा। ठीक है? जैसे आप लोग को पहला बताएंगे सेम टू सेम दूसरा आप लोग को बनेगा। तो देखिएगा, सबसे पहले पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हल, ध्यान से बाबू देखिएगा, पहला क्वेश्चन को सेम टू सेम उतारिए।
ए आई जे बराबर 1/2 मॉड -3i प्लस जे। सबसे पहले क्वेश्चन को उतार दिए। अब क्वेश्चन को उतारने के बाद इसका 3/4 का जो थ्योरी है उसको लिखिए। यही थ्योरी है, इस थ्योरी को यहाँ पर लिखिए। देखिएगा, चूँकि ए बराबर, ध्यान तो देखिएगा, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ठीक है, यही दिया हुआ है। अब क्या कीजिए बच्चा कि अब इस क्वेश्चन से ही सबका मान बारी बारी से आप लोग निकालिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी कठिन नहीं है, भले थोड़ा सा लंबा जाएगा भाई, कैलकुलेशन है, लेकिन जैसे A11 का मान बताएंगे इनसे निकालना, चूंकि एकदम पीछे ही वाला सवाल है, यही सवाल है। ठीक है, जैसे इसमें चारों का मान निकाले थे, वैसे ही इसमें सबका मान बारी बारी से निकाल लेंगे। समझ में आ रही है बाबू? तो अब देखिएगा, जब सबका मान बारी बारी से निकालेंगे तो देखिए बाबू, अब A11 का मान यहाँ से निकाल दिया। जैसे A11 का मान निकाल के बताएंगे तो प्यारे स्टूडेंट इस सबका मान वैसे ही निकालिएगा। ठीक है, तो चलिए अब निकाल दे। देखिएगा, चूंकि A11, देखिएगा, A के जगह पर A है, I के जगह पर 1 है, J के जगह पर 1 है, मतलब कि शुरू वाला I का मान और लास्ट वाला J का मान। ठीक है, शुरू वाला I का मान, लास्ट वाला J का मान। अब देखिए, अब I J का मान रखिए 1/2 मॉड -3 गुणा I। तो I का मान 1 दिया है, तो I के जगह पर 1 और प्लस J दिया है, तो J का मान 1 दिया है, तो J के जगह पर 1 मॉड। समझ में आ रही है? पूरा ध्यान से बाबू देखिएगा, जैसे A11 बता रहे वैसे ही सब निकलेगा टोटल। तो देखिएगा बाबू, हाई A11 निकाल दें तो शुरू वाला I का मान, लास्ट वाला J का मान, तो 1/2 मॉड -3 I, तो I का मान 1 है, तो I के जगह पर 1 प्लस J का वैल्यू 1 है, तो J के जगह पर 1 मॉड। एकदम क्लियर? अब इसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। 1/2 -3 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, -3 प्लस 1, 1/2 -3 में से 1 को माइनस कीजिएगा, -2। अभी बताए कि माइनस हो या प्लस हो, बाहरी आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ भी माइनस है तो बाहरी आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको प्लस कीजिए, 1/2 अब माइनस बाहरी आएगा तो प्लस, 2 2 खत्म, तो ये क्या बचा 1। तो A11 का वैल्यू कितना निकल गया 1। जैसे A11 निकाले वैसे ही 12 13 14 सब निकाल दीजिए। ठीक है, तब चलिए हम निकाल देते हैं, आप लोग उतारिए, हम निकाल देते हैं। A12 तो 1/2 शुरू वाला I है, लास्ट वाला J। अब हम एकदम इसी की तरह सबका बारी बारी से तेज गति से निकाल देते हैं। तो 1/2 -3 इंटू 1 अब प्लस J, 1/2 -3 प्लस 2, 1/2 -1, 1/2 इंटू 1, तो 1/2। फिर इसके बाद A13 निकालेंगे तो यही होगा 1/2 -3 इंटू 1 अब प्लस J 3, तो 1/2 -3 प्लस 3, तो 1/2 इंटू 0 बराबर 0। अब A14 तो A14 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 4, तो 1/2 -3 प्लस 4,
1/2 1। देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस से होगा, तो 1/2 × 1 बराबर कितना हो गया 1/2। तो 14 तक निकाल दिए। अब तेज गति से आप लोग को निकालते जा रहे हैं, ठीक ना। अब चलिए, अब इसके बाद A21 तो A21 निकालेंगे। शुरू वाला I का मान है, लास्ट वाला J का मान है। तो अब यहाँ पर दिया है 1/2, तो 1/2 mod I -3I, तो -3I, तो I का वैल्यू 2 अब प्लस J, तो J का वैल्यू दिया है 1। अब इसको सॉल्व कीजिए। 1/2 -6 + 1, तो 1/2 I 6 में से 1 माइनस होगा तो -5, 1/2 × 5 हो जाएगा 5/2। अब इसके बाद A22, तो A22 लीजिएगा तो 1/2 -3 × 2 + 2। अब E हो जाएगा 1/2 -6 + 2, घटेगा तो 1/2 -4, बाहरी आएगा तो 1/2 × 4 और 2 से कटाइए, 2 दूनी के 4 बराबर 2। अब A22 के बाद A23 लीजिएगा तो 1/2 -3 × 2 + 3, ठीक है। अब इसके बाद 1/2 -6 + 3, 1/2 -3, तो 1/2 × 3 तो हो जाएगा 3/2। फिर इसके बाद A24, तो 1/2 -3 × 2 + 4, तो हो जाएगा 1/2 -6 + 4, तो हो जाएगा 1/2 -2, तो हो जाएगा 1/2 × 2, 2 2 खत्म 1, ठीक है। अब क्या देखिए, अब यहाँ पर 21 22 23 24 निकल गया। अब निकालेंगे A31, तो अब A31 निकालिएगा तो देखिए बाबू A31 शुरू वाला I है, लास्ट वाला J है, तो 1/2 -3I, तो I का वैल्यू 3 और प्लस J का वैल्यू 1, तो 1/2 3 का 9 + 1, तो 1/2 -8, 1/2 8, 2 चौका 8, तो हो गया 4। अब A32 निकालिएगा तो 1/2 -3 × 3 + 2, तो हो जाएगा देखिए 1/2 3 का 9, 9 में से 2 माइनस होगा तो -7, ठीक है। अब देखिए 1/2 × 7 हो जाएगा कितना 7/2। अब A32 निकल गया। अब निकालिए A33, तो A33 चलिएगा तो 1/2 -3I का वैल्यू 3 और प्लस J का वैल्यू 3, तो 1/2 3 का 9 + 3, तो 1/2 -6, 1/2 × 6 2 6 हो जाएगा 3, ठीक है। A34 लास्ट, तो 1/2 -3 × 3 + 4, तो 1/2 3 का 9 और प्लस 4, तो 1/2 9 में से 4 -5, तो अब देखिए बाबू, तो 1/2 अब बाहरी माइनस आएगा तो प्लस, तो कितना हो जाएगा 5/2, तो ये A34 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से स्ट्रक्चर चाहिए 3/4 वाला स्ट्रक्चर, तो क्या लिखवाए हैं A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 आ A31 A32 आ A33 A34 यही लिखवाए हैं। अब देखिएगा तो A11 का मान देखिए क्या दिया है। A11 का मान देखिए 1, A12 का मान 1/2 और A11 का मान 1, A12 का मान 1/2। 13 14 का मान क्या दिया है 13 14, 13 का 0, 14 का 1/2, 0 A13 का 0 A14 का 1/2।
ये 21 का मान क्या दिया है? 21 का मान 5/2 और 2, 5/2 और ये 22 का मान 2। फिर इसके बाद 23 का दिया है 3/2 और 24 का 1, 3/2, 3/2 1। और 31 का देखिए क्या दिया है, 31 का 4, 32 का 7/2, 4 और 7/2, और 33 का 3, 34 का देखिए 34 का 5/2। यही आप लोग का आंसर। ये बेशक 12 है लेकिन कैलकुलेशन है, ये 12 नहीं है खाली। बस अब आप ही लोग सोचिए बाबू कि इसमें 4 चलिए 12 को मान निकलना है तो 12 नहीं जाएगा, स्वाभाविक है कि जाएगा। तो ये आप लोग का जैसे पहले का बताए वैसे ही आप लोग दूसर का भी बना लीजिएगा, सेम टू सेम। ठीक, अब इसके बाद अब चलते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन की तरफ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 6वां। ये बार बार एग्जाम में रिपीट मारता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा ध्यान तो देखिएगा, 6 सब क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए पहले 6 का आप लोग को थ्योरी लिखवाते हैं। पहले 6 का थ्योरी देखिए, थ्योरी, और तब आप लोग को क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा, थ्योरी है समानता का नियम, समानता का नियम, समानता का नियम इंग्लिश में कहते हैं बाय द रूल्स ऑफ इक्वालिटी, बाय द रूल्स ऑफ इक्वालिटी, बाय द रूल्स ऑफ इक्वालिटी। देखिएगा समानता का नियम, अब ध्यान से बाबू देखिएगा, इसका जो थ्योरी है, जब समान पंक्ति, जब समान पंक्ति, जब समान पंक्ति और समान स्तंभ के दो आव्यूह आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो, तो समानता के नियम से, समानता के नियम से उनके संगत पद, उनके संगत पद आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ध्यान तो देखिएगा बाबू, जब समान पंक्ति और समान स्तंभ के दो आव्यूह आपस में बराबर हो तो समानता के नियम से उनके संगत पद आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसी पर क्वेश्चन है 6 का पहला। देखिएगा बाबू, ये थ्योरी पर बता रहे, ध्यान तो देखिएगा। क्वेश्चन में दिया है 4 3 x 5 बराबर, फिर दिया है y z 1 5। यही बाबू क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि x y z का मान बताइए। ये 6 के पहला में कह रहा है कि x y z का मान बताइए। देखिए कितना बेहतरीन है, कितना आसान है, पूरा ध्यान तो देखिएगा। कह रहे कि जब समान पंक्ति या समान स्तंभ, गिन लीजिए, एगो पंक्ति दूगो पंक्ति, एगो पंक्ति दूगो, दोनों का बराबर है, एगो स्तंभ दूगो स्तंभ, एगो स्तंभ दूगो स्तंभ, दोनों का स्तंभ बराबर है। तो समानता का नियम जो कहता है, समानता का जो नियम कहता है बाबू, कह रहा है कि समानता के नियम से, समानता के नियम से, तो समानता का जो नियम कहता है कि संगत पद, देखिए 4 के जगह पर y है तो 4 का संगत y है, जो जिसके जगह पर है वही उसका संगत है। तो 4 के जगह पर y है तो 4 का संगत y। अब देख लीजिए, यहाँ से दिखा देते हैं, और 4 के जगह यह पर y है तो 4 का संगत y।
फिर इसके बाद 3 के जगह पर जेड है तो 3 का संगत जेड। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर x के जगह पर 1 है तो x का संगत 1। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए 5 के जगह पर 5 है तो हम कॉलर से आप लोग को दिखा रहे हैं कि कौन किसके जगह पर संगत है। देखिए उजला के जगह पर उजला है, लाल के जगह पर लाल, ब्लू के जगह पर ब्लू, पीला के जगह पर पीला। ये जो है ये संगत पद है। आप थ्योरी में कहता है कि समानता के नियम से उनके संगत पद आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो 4 के जगह पर y है तो y बराबर का, चूंकि बीच में बराबर है तो y 4 के जगह पर y है तो 4 बराबर y, मतलब कि y बराबर 4 तो y बराबर क्या हो गया 4। जेड के जगह पर 3 है तो जेड बराबर कितना 3। x के जगह पर 1 है तो x बराबर क्या हो गया 1। यही आप लोग का आंसर। देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन है। इच्छाओं का आप लोग का पहला क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। बहुत बेहतरीन तरीके से इसको उतारिएगा, समझिएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 बतला रहे हैं, देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान तो देखिएगा बाबू। 6 का 2 देखिएगा। 6 का 2 कह रहा है कि x प्लस वाई 5 प्लस जेड और 2 XY यही दिया है बराबर 6 2 और 5 8 यही दिया हुआ है। कह रहा है कि XY का मान बताइए। मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर दिमाग मत लगाइएगा, यहाँ पर थोड़ा भी दिमाग मत लगाइएगा, सीधे यहाँ पर लिखिए समानता के नियम से, समानता के नियम से, ठीक है। तो समानता के नियम से चलिएगा तो संगत पद आपस में बराबर होता है। चूंकि देखिए x प्लस वाई के जगह पर 6 है तो संगत पद आपस में क्या हो जाएगा बराबर। तो x प्लस वाई के जगह पर कितना है 6, समीकरण 1, ठीक है। अब इसके बाद अब यहाँ पर 5 प्लस जेड दिया हुआ है तो 5 प्लस जेड के जगह पर 5 दिया है तो संगत पद आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ भी लिखिए चूंकि 5 प्लस जेड बराबर 5 प्लस जेड बराबर 5 या जेड बराबर 5 आई प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, या जेड बराबर 5 में से 5 घटल 0। समझ में आ गई। अब चलिए जेड का तो मान निकल गया, तो आंसर हो गया। अब फिर XY के जगह पर 8 दिया है तो यहाँ भी लिखिए चूंकि XY के जगह पर 8 दिया है तो संगत पद बराबर। तो लिखिए यहाँ पर चूंकि XY अब बराबर कितना 8, तो खाली अगर x लीजिएगा तो x के गुणा में है तो गुणा इधर जाएगा तो बाटा में हो जाएगा। तो 8 बाई कितना x, अब नहीं 8 बटा वाई ना, क्योंकि x तो यहीं पर है, क्योंकि x यहीं पर है, y को इधर लेके जाइएगा तो 8 बटा क्या हो जाएगा y। इसको मानिए समीकरण 2। अब x का मान यहाँ पर रखिए। अब x का मान जो 8 बटा y है यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। तो देखिएगा बाबू अब रख रहे हैं x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब 1 में रखिएगा तो देखिए 1 यही है तो x के जगह पर कितना 8 बटा वाई प्लस वाई बराबर कितना 6। अब यहाँ पर देखिए बाबू एकदम इजी तरीका से, अब इसको बाटा पर के जोड़ जैसा है, इसके बाटा में 1 है, 1 का वाई का लघुत्तम कितना वाई से वाई को भाग दीजिए एक बार में, 1 ले 8 में गुणा कीजिएगा 8। एक बात और बता देते हैं, जब बाटा में कुछ नहीं रहता है बाटा में तो डायरेक्ट गुणा किया जाता है, तो वाई में गुणा होगा तो वाई स्क्वायर अब बराबर 6, ठीक है। अब इसको तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, वाई ले 6 में गुणा कीजिए, देखिए या
8 प्लस वाई स्क्वायर, और वाई ले 6 में गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6y। अब प्लस को इधर लाइए, देखिएगा बाबू, और वाई स्क्वायर और प्लस इधर आएगा तो माइनस 6y, अब प्लस कितना 8 बराबर 0। ध्यान से देखिएगा, वाई स्क्वायर जस के तस, प्लस इधर आएगा तो माइनस, अब प्लस 8 बराबर 0। अब 8 का गुणनखंड कीजिए, तो 2 से 4 दूनी 8, 2 से 2 दूनी का 4, तो 2 दूनी का 4, 2 कितना हो जाएगा 6। तो देखिए वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y अब प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, गुणनखंड कर दीजिए जिसे 10th क्लास में करते हैं। अब दोनों में से कॉमन लिया जाए, तो जब दोनों में से कॉमन लीजिएगा तो एक को y कॉमन लीजिएगा तो एक को y बच जाएगा, और यहाँ से एक को y हटाइएगा तो -4 बचेगा। और यहाँ दोनों में का कितना कॉमन है -2, तो -2 को हटाइएगा तो यहाँ पर y, अब प्लसवा क्या में बदल जाएगा माइनस में, और 2 चौका 8 बराबर 0। अब y-4 दोनों में है, तो y-4 कॉमन लीजिएगा तो इसको बाहर लाइएगा तो अंदर में क्या बचेगा y, और इसको बाहर लाइएगा तो अंदर में क्या बचेगा -2 बराबर 0। अब दोनों का मान 0 के बराबर किया जाए तो y-4 बराबर 0, या इसको भी y-2 बराबर 0, या अब देखिए बाबू, और माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, हाइयो इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस। ठीक है, तो y का मान देखिए 2 को आ गया, y का मान 4, y का मान 2। अब देखिएगा बच्चे, जब y बराबर 4 लीजिएगा तो x का मान कितना होगा, यहाँ से निकालिए, तो इसलिए x बराबर तो 8 बटा y। अब यहाँ से देखिएगा बाबू, अब या x बराबर 8 बटा y का मान कितना है 4, 4 दूनी 8, या x बराबर 2। अब अगर y का मान 2 लीजिएगा, देखिए जब y बराबर 2 तब x बराबर, तो x का मान कितना है 8 बटा y, तो 8 y का मान 2 है, 2 चौका 8, तो ये कितना हो गया 4। ठीक है, तो इसका मतलब x का मान एगो 2 आया और एगो कितना है 4, और y का मान देखिए कितना है 4 और 2, और फिर इसके बाद z का मान 0। यही आप लोग का आंसर। देखिए कितना बेहतरीन तरीका से समझाए। जिसको समझ में नहीं आया होगा बाबू, एक बार वीडियो को पीछे कीजिए, आप फिर से समझिएगा। ठीक है, एकदम बेहतरीन समझ में आएगा, इसलिए कि टाइम भी देखना है, वीडियो 12 सा होने जा रहा है। अब चलिए अगला क्वेश्चन। अब इसके बाद तीसरा नंबर देखिएगा, तीसरा नंबर में कह रहा है, ध्यान से बाबू देखिएगा, तीसरा नंबर दिया है x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड y प्लस जेड, यही दिया हुआ है बराबर 9, 5, 7, यही दिया हुआ है। अब देखिए, अब इसमें भी x y z का मान निकालना है। थोड़ा सा वीडियो देख ले, चल रही है कि रुका हुआ है। चलिए ठीक है, वीडियो चल रही है, चलिए देखिए। अब इसके बाद देखिएगा, अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, समानता के नियम से, समानता के नियम से चलिएगा बाबू, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही आसान है, बहुत आसान, जितना सोचे नहीं होंगे उससे भी अधिक आसान है। तो पूरा ध्यान से बाबू देखिएगा। सबसे पहले संगत पद बराबर, पहिलका के जगह पर 9 है, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पर देखिए, पहिलका के जगह पर 9 है, इसके जगह पर 9 है, तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई प्लस जेड अब बराबर 9, समीकरण 1। दूसरका के जगह पर 5 है, मतलब x प्लस जेड के जगह पर 5 है, तो लिखिए x प्लस जेड बराबर 5, समीकरण 2।
तीसरका के जगह पर 7 है, मतलब y प्लस जेड के जगह पर 7 है, तो y प्लस जेड बराबर कितना 7, समीकरण 3। कोई दिक्कत? अब इसके बाद देखिएगा बाबू, ब्रेन मत लगाइएगा, पूरा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर अगर पूरा ध्यान से देखिएगा, कह रहे कि एक्स वाई जेड का मान बताइए, तो पूरा अगर ध्यान से देखिएगा तो देखिए y प्लस जेड का मान 7 दिया है, और यहाँ पर भी y प्लस जेड है। तो कहने का मतलब है कि y प्लस जेड के जगहिया पर, यहाँ y प्लस जेड के जगहिया पर y प्लस जेड का मान 7 रख देंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो देखिए रख रहे हैं y प्लस जेड का मान, y प्लस जेड का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो जब 1 में रखिएगा तो देखिए y प्लस जेड का मान 7 है, यहाँ पर 7 रखिए, तो इसलिए हो जाएगा x प्लस y प्लस जेड का मान कितना 7 बराबर 9, या x बराबर प्लस इधर जाएगा तो माइनस, या x बराबर 9 में से 7 घटेगा 2, तो x का मान निकल गया। अब ये x का मान यहाँ पर रखिएगा तो z का मान निकल जाएगा। तो देखिए अब x का मान अब 2 में रखते हैं, तो देखिएगा प्यारे स्टूडेंट, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में जब रखिएगा प्यारे स्टूडेंट 2 में, तो देखिए x का मान 2 दिया है, तो x के जगह पर 2 प्लस जेड बराबर कितना 5, या जेड बराबर 5 प्लस इधर जाएगा तो माइनस। अब देखिए या जेड बराबर 5 में से 2 घटल 3, तो जेड का मान निकल गया। अभी जेड का मान 3 में रखिए, जेड का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जब 3 में रखिएगा तो देखिए y प्लस जेड, तो जेड का मान देखिए y जस के तस प्लस जस के तस और जेड दिखाई दे रहा है, तो जेड का मान 3 है, तो जेड के जगह पर 3 बराबर कितना 7, बराबर कितना 7। अब देखिएगा या y 7 प्लस इधर जाएगा तो माइनस, या y बर 7 में से 3 घटेगा तो 4, तो इसलिए x का मान कितना आया, x का मान 2, y का मान 4 और z का मान 3। यही आप लोग का आंसर। समझ में आ गया बच्चा? ज़्यादा यहाँ पर ब्रेन मत लगाइएगा, देखिए खाली समझना क्या है। इसके जगह पर 9 है तो इतना बराबर 9 समीकरण 1। इसके जगह पर 5 दिया है तो इतना बराबर 5, इसके जगह पर 7 दिया है तो इतना बराबर 7। अब y प्लस जेड का मान यहाँ पर रखिए x, और y प्लस जेड का मान कितना है 7 प्लस 7 बराबर 9, प्लस इधर जाएगा माइनस, 9 में से 7 घटेगा 2। अब यही x का मान यहाँ पर रखिएगा तो z का मान निकल जाएगा। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x के जगह पर x का मान यहाँ पर क्या 2 प्लस जेड बराबर 5, खाली जेड प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो जेड का मान 5 में से 2 घटल 3, यही जेड का मान यहाँ पर रखिए, तो y प्लस जेड का मान 3 बराबर 7, प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, 7 में से 3 घटल 4, तो x का मान 2, y का मान 4 और z का मान 3। समझ में आ गई? जो भी बच्चे हमसे पढ़ते होंगे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी ग्रुप में, आज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बाबू, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 7 सेम टू सेम 6वें क्वेश्चन है, सेम टू सेम।
देखिए अब 7 की तरफ चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि समीकरण a माइनस बी और 2a माइनस बी और 2a प्लस सी और 3c प्लस डी यही दिया हुआ है बराबर -1 5 0 13 से a b c तथा d का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। चलिए ये आप लोग का बहुत ही VBI क्वेश्चन है, आप पूरा ध्यान तो देखिएगा, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। सबसे पहला काम जो क्वेश्चन दिखाई दे रही क्वेश्चन को ही उतारिए, सबसे पहला कंडीशन देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन को ही उतारिए हल। देखिएगा a माइनस बी और 2a माइनस बी और 2a प्लस सी और 3 प्लस डी। सबसे पहले क्वेश्चन को उतार लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर -1 5 0 13, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को उतार लीजिए। इसका संगत पर देख लीजिए a माइनस बी के जगह पर -1 है, तो ई वाला आपस में क्या हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पर लिखिए समानता के नियम से, समानता के नियम से, तो समानता के नियम से चलिएगा बाबू, ठीक है। तो a माइनस बी के जगह पर -1 है, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा -1, चूंकि a माइनस बी बराबर -1 समीकरण 1। और 2a प्लस सी के जगह पर 5 है, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा 2a प्लस सी बराबर 5। देखिए इसके जगह पर 0 है, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा 0। और इसके जगह पर 13 है, तो इतना बराबर 13। तो चलिए इसके जगह पर ई है, तो इतना बराबर इतना, इसके जगह पर ई है, तो लिखिए यहाँ पर और 2a माइनस बी बराबर कितना 0 समीकरण 2 और 2a प्लस सी बराबर इसके जगह पर 5 है, तो 5 समीकरण 3 और 3c प्लस डी के जगह पर 13 है, तो 3c प्लस डी बराबर 13 समीकरण 4। एकदम क्लियर समझ में आ रही है। अब देखिएगा बाबू, अब यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है। जैसे 10th क्लास में आप लोग विलोपन विधि पढ़े हैं, सेम टू सेम वैसा ही सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पर खुदे बी बराबर है, ठीक है। यहाँ पर बी खुदे बराबर है, माइनस माइनस है, तो सीधे 1 में से 2 को घटा दीजिए, 1 का मान निकल जाएगा। खाली समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिएगा तो माइनस अब प्लस, माइनस प्लस खत्म होके क्या हो जाएगा 1 का मान निकल जाएगा। तो देखिए एकदम आसान है, खाली 1 में से 2 को चुपचाप घटा दीजिएगा। देखिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो देखिएगा बाबू a माइनस बी बराबर -1 और 2a माइनस बी बराबर 0। घटा दीजिए प्लस के माइनस, माइनस के प्लस, आई खत्म। तो 2 गो a में से 1 गो a घटेगा तो -a, हाई कितना -1, माइनस माइनस खत्म। तो अब देखिए बाबू, अब a का मान कितना आ गया a बराबर 1। अब यही a का जो मान है अब 1 में रखिए चाहे 2 में, b का मान निकल जाएगा। तब a का जो मान है समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है। देखिएगा a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब 1 में रखिएगा बच्चा 1 में, तो देखिए a का मान कितना 1 माइनस b बराबर -1, या -b -1 प्लस इधर जाएगा तो -1
तो माइनस बी, -1 -2, तो माइनस माइनस खत्म, बी का मान कितना हो गया 2। अब ए का मान निकल गया, बी का मान, अब सी का मान चाहिए। तो यहाँ भी थोड़ा सा ब्रेन लगाइए कि ए के जगह पर खाली ए का मानवा रख देंगे तो सी का मान निकल जाएगा। तो चलिए इसमें भी रखा जाए। ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में जब रखिएगा बाबू, 3 में तो देखिए और 2 यहाँ पर ए दिया है, तो देखिए ए का मान कहाँ है, ए का मान 1 दिया है, तो ए के जगह पर 1 प्लस सी बराबर कितना 5, और 2 से 1 में गुणा हो गया, 2 प्लस सी बराबर 5, या सी बराबर 5 प्लस इधर जाएगा तो माइनस। अब देखिए बाबू, अब सी बराबर 5 में से 2 घटल 3। अब देखिए, अब यही सी का मान 4 में रखिए, यहाँ पर सी के जगह पर, तो डी का मान निकल जाएगा। तो देखिए सी का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो देखिए बाबू यही है 3, यहाँ पर सी दिया है, तो सी का मान 3 प्लस डी बराबर 13, और 3 का 9 प्लस डी बराबर 13, या डी बराबर 13 प्लस इधर जाएगा तो माइनस, या डी बराबर 13 में से 9 घटल 4। तो इसलिए ए का मान कितना आया, ए का मान देखिए बाबू 1, बी का मान 2, सी का मान 3 और डी का मान 4। देखिए डी का मान 4 है आंसर। एक बार इस वीडियो को फिर पीछे करके एक बार देखिएगा, जिसको नहीं समझ में आया है तो समझ में आ जाएगा, एक बार पीछे वीडियो करके देखिएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चाहे आप लोग इसको वीडियो रोक के उतारिए। चलिए उतारिए। 8वां देखिए, 8वां में दिया है कि ए बराबर AIJ M गुणा N एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है। यदि ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है m छोटा n, b m बड़ा n, c m बराबर n, d इनमें से कोई नहीं। अब देखिए बाबू, अब यहाँ पर समझने वाली चीज है, ध्यान तो देखिएगा कि a बराबर AIJ M गुणा n है। आप लोग को बार बार बतलाते हैं कि शुरू वाला पंक्ति होता है लास्ट वाला स्तंभ, शुरू वाला पंक्ति और लास्ट वाला स्तंभ, ठीक है, शुरू वाला पंक्ति लास्ट वाला स्तंभ, ये आपका पंक्ति और ये आपका स्तंभ। तो एक बात देखिए, वर्ग आव्यूह का जो थ्योरी है उसको बताते हैं, वर्ग आव्यूह का थ्योरी, ठीक है, वर्ग आव्यूह, तब आप लोग को क्लियर हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिएगा बाबू, वर्ग आव्यूह का थ्योरी क्या होता है, जब आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर हो तो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। मतलब
वर्ग आव्यूह होने का शर्त, आव्यूह होने का शर्त। ध्यान तो बाबू देखिएगा, कहने का मतलब है कि जब पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों आपस में बराबर रहेगी तो इसको हम लोग वर्ग आव्यूह कहते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या, तो पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या। तो अब यहाँ पर देखिएगा बाबू, ये तो हम लोग वर्ग आव्यूह होने का शर्त है। अब यहाँ पर अपने से समझिए कि हई शुरू वाला पंक्ति है, लास्ट वाला स्तंभ है। वर्ग आव्यूह तबे होगा जब आई बराबर क्या होगा, आई बराबर जे होगा, यही ना। और नहीं तो हयो पंक्ति है स्तंभ है तो या तो एम बराबर एन होगा, तो एम बराबर एन। तो ऑप्शन में हम क्या देख रहे हैं कि एम वाला लेके चला है, तो इसमें कह रहे हैं कि वर्ग आव्यूह, तो वर्ग आव्यूह के लिए एम बराबर एन, तो ऑप्शन में कौन सही है, सी। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चूंकि वर्ग आव्यूह होने का जो कंडीशन है एम बराबर एन है, तो एम बराबर एन एकदम डायरेक्ट आंसर। तो चलिए 8वां हो गया। आइए अब की बार 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब 9 बतला रहे, देखिएगा 9 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके बाद 10, इसके बाद चैप्टर समाप्त। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। 9 में कह रहा है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए, किन मानों के लिए, किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म, निम्नलिखित युग्म युग्म समान है, निम्नलिखित युग्म समान है। दिया है आपका 3x + 7 y + 1 5 2 - 3x, यही दिया हुआ है। 0 8 y - 2 4, यही दिया है वो। ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया है। ऑप्शन में, ऑप्शन में दिया है x बराबर -1/3 और y बराबर 7 दिया है। b बराबर ज्ञात करना संभव नहीं, ज्ञात करना संभव नहीं, ज्ञात करना संभव नहीं। और तीसरा में दिया है y बराबर 7 और x बराबर -2/3। तीसरा नहीं है, सी है, सी है। यहाँ पर देखिए डी, डी में दिया है x बराबर -1/3 और y बराबर -2/3। देखिए यही हम लोग का क्वेश्चन है। अब इसको देखिएगा, अब इसको हल करते हैं बाबू। ध्यान तो देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन लगेगा। एकदम वीडियो के साथ बने रहिएगा, एकदम बेहतरीन। इसके बाद 10 चैप्टर समाप्त हो जाएगी। अब देखिएगा बच्चा, क्वेश्चन में कह रहा है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अभी निम्नलिखित युग्म समान है, माने आपस में समान है, बराबर। तो जब बराबर है तो सबसे पहले क्वेश्चन को उतारिए। देखिए 3x + 7 5 y + 1 और 2 - 3x, ठीक है। अब बराबर, अब इसको लीजिए 0 8 y - 2 4। और समानता के नियम से चलिएगा बच्चा, समानता के नियम से, समानता के नियम से चलिएगा तो संगत पद आपस में बराबर होता है। 3x + 7 के जगह पर 0 है तो लिखिए 3x + 7 बराबर 0, या 3x बराबर प्लस इधर जाएगा तो माइनस, या x बराबर
तो -7 बाटा में 3, ठीक है। फिर इसके बाद 5 के जगह पर y-2 है, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 5 बराबर y-2, ठीक है। तो y को इधर लाइए -y -2, अब प्लस को इधर लेके जाइए माइनस, तो -y, अब 5 2 कितना हो जाएगा, माइनस में -7, तो y माइनस माइनस खत्म, तो y बराबर 7। ध्यान तो बाबू देख दीजिएगा, 5 के जगह पर y-2 है, तो 5 बराबर y-2, आई प्लस इधर आएगा तो माइनस, आई -2, अब प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो -2 -5 -7, आई -y, तो माइनस माइनस खत्म, y बराबर 7, तो y का मान 7 हो गया। अब इसके बाद y + 1 के जगह पर 8 है, इसको भी लेके चलिए, y + 1 बराबर कितना 8, इसके जगह पर 8 है, या y बराबर 8 प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो y बराबर कितना हो जाएगा 7। अब इसके बाद इसके जगह पर 4 दिया है, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा 4, चूंकि 2 - 3x अब बराबर कितना 4, या 2 - 3x बराबर, नहीं तो इसको आगे बढ़ा दीजिए, हाई -3x यहीं पर रखिए, आई 4 अब प्लस इधर जाएगा तो -3x, और 4 में से 2 घटेगा 2, माइनसवा को इधर कर दीजिए, 3x बराबर -2, और खाली अगर x लीजिएगा तो -2/3, अपने से समझिए बाबू। और y बराबर माइनस कितना दिया है, y बराबर -2/3, अब अपने से समझिएगा बाबू, चूंकि x का मान कितना आया, x का मान एगो आया -7/3, और एगो कितना आया -2/3, और y का मान देखिए, y का मान 7 यहाँ भी है, और y का मान 7 यहाँ भी है, y का मान क्या है 7, यही है। अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ है बच्चा, समझने वाली चीज़ है कि ऑप्शन में देखिए कि कौन कौन दिया है। हाई x का मान -7/3, देखिए x का मान -7/3 नहीं दिया है, ये ऑप्शन नहीं होगा। अभी इसको छोड़िए, अभी तो मान नहीं दिया है, यहाँ पर आइए, x का मान -7/3, x का मान नहीं दिया है, x का मान -2/3 ये दिया है, लेकिन x का मान -7/3 नहीं दिया है। अपने से सोचिए कि हमार 2 गो लड़का आ एगो कहे कि एगो तार हो, तो एगो के करो बियाह से पहले वाला के ह, अरे बियाह से पहलू वाला के होगा तो हमारे कहा लाएगा। तो यहाँ भी तो वही बात है कि x का 2 को मान है, तो एगो काहे लिखा, एगो मानवा कहा गया, इसका मतलब यहाँ पर खाली एगो शो कर रहा है, जबकि x का मान 2 को है। तो इसका अरे हमारे 2 गो लड़का रहेगा तो कोई एगो कहेगा तो गलती नहीं है, 2 गो है तो 2 गो है, भले किसी और का हो, उससे क्या मतलब है। तो इसका मतलब आपका x का मान एगो दिया है, एगो नहीं दिया, तो यह भी गलत है। अब यहाँ पर आइए, x का मान -1/3 इसमें हिले नहीं है, तो यह भी गलती। इसका मतलब कि ज्ञात करना संभव नहीं है। कौन ऑप्शन होगा, बी सही है। समझ में आ गया, ज्ञात करना संभव नहीं है। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ, अब अंत भला तो सब भला। चलिए वीडियो को रोक के उतार लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, 3 × 3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी, कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, 0 या 1 है। ऑप्शन में दिया है 27, बी में दिया है 18, सी में दिया है 81 और डी में दिया है 512।
देख लीजिए बाबू, लास्ट क्वेश्चन है। इसको पहले थ्योरी लिख देते हैं तब बताते हैं। देखिएगा इसका थ्योरी, इसका थ्योरी देखिएगा। जब आव्यूह की प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो तो 3/3 कोटि के आव्यूह की कुल संख्या बराबर 2 के पावर 3 गुणा 3 होती है। तो देखा जाए, अब इसको हल करते हैं। देखिए कह रहे 3 गुणा 3 कोटि कि ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो देखिए जब आव्यूह की प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 होगा तो 3/3 के लिए आव्यूह की कुल संख्या 2 के पावर 3/3 होती है। अगर यहाँ पर 2/2 रहेगा तो 2 के पावर 2/2, 3/4 रहेगा तो 2 के पावर 3/4, जितना बाई जितना रहेगा 2 के पावर में हो जाएगा। समझ में आ गई? तो यहाँ पर लिखिए आव्यूह की कुल संख्या। तो आव्यूह की कुल संख्या कितना? 2 के पावर 3 गुणा 3, तो 2 के पावर 9। तो 2 का 9 वाली गुणा कीजिएगा इसे, 2 गुणा 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 2, 9 वाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए कितना आएगा, 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, तो 512, तो 512 यही हम लोग का आंसर। कौन सही है? डी। समझ में आ गया? तो आज के क्लास में 10.1 पूरा समाप्त। ठीक है, अब कल के वीडियो में बतलाएंगे 3.1 से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव के लिए थ्योरी, मतलब आव्यूह का प्रकार। ठीक है, इसके बाद आव्यूह के प्रकार का एक वीडियो कंप्लीट जाएगा कल वाला में। इसके बाद फिर इस चैप्टर 3.1 में जितना उदाहरण है उसका टोटल सॉल्यूशन लाइन बाय लाइन अगले वीडियो में जाएगा। अब तब 3.2 का थ्योरी चालू किया जाएगा। तो बने रहिएगा क्लास के साथ। और जिसको ऑफलाइन पढ़ना है ऑफलाइन में भी आकर एडमिशन करवाइए, ऑनलाइन भी आपका चलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।